जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। तो रामचरितमानस विवाद के बीच अखिलेश पहुंच गए संकट मोचक के दर पर। तो अखिलेश को फिर याद आए संकट मोचक। पूर्वांचल फतेह की कामना के साथ काशी पहुंचे अखिलेश कल रात अचानक पहुंच गए राम भक्त के दर पर हाजिरी लगाने, जहां वो विधिवत पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और इस दौरान वो मंदिर के पंडित से टीके का इशारा भी करते नजर आते हैं और फिर टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले बाहर निकलकर ये साबित करते हैं कि कौन है असली हिंदू। संकट मोचन में पहली बार नहीं, कई बार पहले भी आया हूं मैं और दर्शन अच्छे हुए और मुझे उम्मीद है कि आशीर्वाद मिलेगा। जो हिंदू विरोधी समाजवादियों को बोल रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। इस दौरान अखिलेश यादव को फिर से मां गंगा की चिंता भी सताती है और वो बीजेपी पर हो जाते हैं हमलावर। सवाल ये है कि चुनौती देश के सामने है, बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना। क्या देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ही चौपट हो जाएगी जहां देश की सीमाएं असुरक्षित हैं और हमारा बाजार भी चीन को दे दिया? ये बड़े सवाल हैं। मां गंगा को साफ करने के लिए लोगों ने न जाने क्या क्या कहा। आज कोई संस्था ऐसी नहीं जो ये कहती हो कि मां गंगा की सफाई की है सरकार ने। देखिए, ये बताने वाला नहीं क्या मांगा, वो हनुमान जी जानते होंगे मैंने क्या मांगा। लाजमी था इस दौरान स्वामी के रामचरितमानस पर दिए गए बयान का सवाल उठना, तो अखिलेश ने इस पर उठा दिए अलग ही सवाल। बीजेपी क्या बोल रही है? बीजेपी से कहो महंगाई कम हुई और बीजेपी वाले बोले कि बनारस क्यूटो बन गया कि नहीं बना। नहीं, चाय नहीं पी रहा हूँ अभी, चाय मुश्किल है पी पाना। आप लोग ही नहीं पीने दोगे चाय। समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है तो समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। जो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि समाज को बांटने, वो खुद समाज को बांट रहे हैं। बांटने वाले ही बांटने की बात कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों को जोड़ा है, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब और जो मिली जुली हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाने का काम किया है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि बांटने की सियासत तो बीजेपी करती है, समाजवादी तो जोड़ने का काम करते हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान आने का सिलसिला जारी है। वो लगातार रामचरितमानस पर सवाल दाग रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि अब उन्होंने लक्ष्मण को लेकर भी एक ऐसा बयान दे दिया जो शायद राम भक्तों को कतई पसंद न आए। तो ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है कि स्वामी ये सब अखिलेश की शह पर, उनके इशारे पर कर रहे हैं। बीजेपी अखिलेश को राम विरोधी बताती है, तो इस बीच अखिलेश पहुंच जाते हैं भगवान राम के सबसे बड़े भक्त के दरबार। तो क्या इसे इस विवाद से उठे सवालों के जवाब के तौर पर देखें? क्या फिर से अखिलेश को खुद को हिंदू बताने, सॉफ्ट हिंदुत्व की जरूरत लगने लगी है? ये कोई एक सियासी इशारा है या महज एक भाव? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वैसे आपको बता दें कि अखिलेश के स्वागत के लिए वहां समर्थकों की भारी भीड़ थी और कार्यकर्ता और समर्थकों का उत्साह भी चरम पर। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।